नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बिपरजॉय तूफान 2023। दोस्तों अभी हाल ही में चर्चा में रहा बिपरजॉय तूफान, उससे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों जून 2023 में जो कि बिपरजॉय तूफान काफ़ी चर्चा का विषय रहा, ये किस महासागर में बना? तो दोस्तों बात करूं, ये अरब सागर से उठा, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, अरेबियन सी से उठा और करंटली ये एक्टिव है। इस तूफान का नाम है बिपरजॉय, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, जून 2023 में बिपरजॉय तूफान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, नेम मीनिंग क्या है इस तूफान का, तो देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब होता है आपदा। क्या मतलब होता है? आपदा। बेसिकली बिपरजॉय जो शब्द है एक बंगाली शब्द है, जो कि कहाँ से उठा है, कौन से देश से उठा है, ये भी मैं अगले क्वेश्चन में कवर करूंगा। फिलहाल आप ये याद रखिएगा इसका मतलब क्या है, ये है आपदा, डिजास्टर जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जून 2023 में बिपरजॉय तूफान का नामकरण किस देश ने किया? तो दोस्तों ये किया है बांग्लादेश ने, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और बांग्लादेश में आपको पता है बंगाली बोली जाती है। और दोस्तों यहीं पर आपदा तूफान, जो आपदा इसका शाब्दिक अर्थ है वो रखा गया है, यानी कि बिपरजॉय का बंगाली में जो अर्थ होता है वो आपदा होता है, इंग्लिश में डिजास्टर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बांग्लादेश ने ये नाम दिया है। पूछा जा सकता है आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस सागर से उठा है? तो दोस्तों अरब सागर से उठा है, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा तट सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा इस तूफान से? तो जैसे कि मैंने बताया अरेबियन सी से अरब सागर से उठा है, तो अरब सागर के नज़दीक जो भी तट हैं वो सब प्रभावित होंगे। तो दोस्तों अगर इसमें ऑप्शन की मैं बात करूं तो इसमें जो मालाबार तट है वो प्रभावित होगा। मालाबार बेसिकली वेस्टर्न कोस्ट होते हैं दोस्तों, और वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। अगर मैं बात करूं तो इस तूफान का असर आगे तो आपको गोवा, मुंबई, पोरबंदर, कराची, पाकिस्तान में भी देखने को मिल सकता है इस तूफान का, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। और कोरोमंडल, उत्तरी सरकार तट और ये तट, ये दोस्तों पूर्वी तट होते हैं, इन पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मेन है जहाँ अरब सागर के बगल में है वो है पश्चिमी तट, तो दोस्तों मालाबार तट पे ज़्यादा असर पड़ेगा इस तूफान से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, इसके करंटली जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके करंटली की सेक्रेटरी जनरल की मैं बात करूँ, आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है पैट्री तलास, इनका नाम है। करंटली ये सेक्रेटरी जनरल है WMO के। बात करूँ प्रेसिडेंट कौन है, तो गरहार्ड एड्रियन है, ये प्रेसिडेंट है दोस्तों वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, आपको ध्यान में रखना है। इसका जो फॉर्मेशन है WMO का 23 मार्च 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हु इज साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया? तो दोस्तों साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। तो दोस्तों इनका जो नाम है डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा, इनका नाम है, और करंटली DG हैं मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल IMD जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, IMD के हेड करंटली DG हैं। और भारत में ना साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे वो मैंने आपको करा दिए हैं दोस्तों। और अगर मैं स्लाइड भरूं, वीडियो आगे बढ़ाऊं, तो उसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस चक्रवात से कहाँ से उठा, या क्या किस देश ने नाम दिया, या कहाँ कौन से कोस्ट को प्रभावित करेगा। तो दोस्तों ये शाब्दिक अर्थ क्या है, तो दोस्तों ये एक ही क्वेश्चन बनेगा इससे एग्जाम में। तो दोस्तों मैं केवल इंपॉर्टेंट ही टॉपिक्स लाता हूँ आपके लिए, टाइम बचाओ अपना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है रट लो। अगली वीडियो में मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।